हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी, जो कि रीड थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सब में आने वाली है। और आज हिंदी में पढ़ेंगे हम विशेषण टॉपिक। ये विशेषण टॉपिक क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता बताए वही विशेषण होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, जैसे गुण, दोष, संख्या, रंग, आकार, प्रकार आदि बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे एग्जाम्पल है इसके, 1 किलो चीनी लाओ। चीनी कितनी? 1 किलो, तो इसका विशेषण क्या हो गया? किलो। सफेद गाय कम दूध देती है, तो गाय कौन सी? सफेद, दूध कम। इसके विशेषण क्या हो गए? सफेद और कम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना होती है, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली। कुछ लोग सो रहे हैं, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? कुछ। नेक्स्ट है, मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी कितने? 20, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? 20। उपयुक्त वाक्यों में 1 किलो सफेद कम, 20 क्रमशः चीनी गाय, और इसके क्या है? विशेषण है। और ये क्या है? विशेष्य है। जिनकी विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य है, और जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण। चलिए आगे देखते हैं। जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ये अभी आपको बताया था मैंने। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य। जैसे चीनी, गाय और बच्चे और लोग, विद्यार्थी, ये विशेष्य हो गए। और जिन शब्दों से विशेषता बताई जा रही है, जैसे 20, कुछ, कम, काली, वो क्या हो गए? विशेषण। कभी कभी विशेषण शब्द प्राय विशेष्य के पहले लगाया जाता है, लेकिन कभी कभी इसके बाद में भी इसका यूज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कुछ एग्जाम्पल और है। काला घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें घोड़े की क्या विशेषता हो गई? काला, तो इसमें विशेष्य क्या हो गया? घोड़ा, और विशेषण काला। नेक्स्ट है, हमारी कक्षा में अशोक योग्य है, तो इसमें वही विशेष्य क्या हो गया? अशोक, और विशेषण क्या हो गया? योग्य। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये फल मीठे हैं, तो फल तो क्या हो गया? विशेष्य, और विशेषण क्या हो गया? मीठे। अब प्रविशेषण क्या होता है? जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो तो विशेषण है, लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। विशेषण शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल्स के। यह लड़का बहुत अच्छा है, तो अच्छा तो खुद ही क्या है? विशेषण है, लेकिन अच्छा भी कैसा? बहुत, तो ये बहुत क्या हो गया? इसका प्रविशेषण। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, घर बिल्कुल सुनसान था, तो सुनसान कितना? बिल्कुल, तो ये बिल्कुल क्या है? प्रविशेषण। आप बड़े भोले हैं, तो भोले, बड़े भोले, तो इसमें बड़े क्या हो गया? प्रविशेषण। नेक्स्ट है, आज बहुत अधिक सर्दी है, तो सर्दी कितनी? बहुत, तो ये बहुत क्या है? प्रविशेषण। नेक्स्ट है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, तो ये पूर्ण इसमें प्रविशेषण हो गया। नेक्स्ट है, लगभग 10 आदमी आ चुके थे, तो ये 10 तो क्या हो गया? विशेषण। आदमी क्या हो गया? विशेष्य, और जो लगभग है ये क्या हो गया? प्रविशेषण। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण के टाइप्स, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द 4 प्रकार के होते हैं, और ये विशेषण के 4 भेद होते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण, जो गुण बताएंगे। परिमाणवाचक, जो मात्रा बताएंगे। संख्यावाचक, जो संख्या बताएंगे। और सार्वनामिक विशेषण होते हैं, जो संकेत और निर्देशवाचक होते हैं। एक लास्ट होता है व्यक्तिवाचक। चलिए पढ़ते हैं, चलो। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वो होते हैं संज्ञा और सर्वनाम की किसी भी प्रकार के गुण से संबंध रखने वाली विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ गुण का अर्थ केवल अच्छी विशेषताओं से नहीं है। यहाँ गुण का तात्पर्य है किसी वस्तु, व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा और विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, मतलब टोटल मिला के क्या बात क्या है? उसके गुण बताएंगे। गुण अच्छाई, बुराई, कुछ भी हो सकता है। जैसे गुणबोधक होते हैं अच्छा, भला, शिष्ट, नम्र, सुशील, विनीत, दानी। अब दोष में क्या हो गया? बुरा है, खराब, अशिष्ट, उद्धत, दुष्चरित्र, ढीठ, कंजूस। रंग में कैसा हो गया? नीला, पीला, हरा, जामुनी। कलर के आधार पर गुण बता दिए उसके। काल के जैसे पुराना है, नया है, नूतन, क्षणिक, दैनिक, साप्ताहिक है, पाक्षिक है। और स्थान के अकॉर्डिंग, जैसे ये अमरोई है, ये जालंधर, ये जयपुर का है तो जयपुरी है। और गंध बोधक, जैसे खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, दुर्गंधित, ये हो जाता है। दिशा के अकॉर्डिंग हो जाएगा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। ये दिशा के अनुसार क्या बता दिए इसके गुण। नेक्स्ट है अवस्था बोधक, जैसे गीला, सूखा, नम, शुष्क, नमीदार, पन्नीला। आयु के अकॉर्डिंग, जैसे युवा है, वृद्ध है, बाल है, किशोर है। ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है सारे के सारे। दशा बोधक, जैसे कैसी दशा है उसकी? अस्वस्थ है, रोगी है, स्वस्थ है, भला चंगा है, बीमार है। और आकार के अनुसार मोटा है, लंबा है, ठिगना है, त्रिकोण है, चौकोर है, षटकोण है।
और स्पर्शीय जैसे कठोर है, कोमल है, ये इसकी सबके क्या है, गुणवाचक विशेषण के ही टाइप्स है ये सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण। इसमें नाप-तोल हो जाएगा, क्वांटिटी, जैसे जिस विशेषण शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की माप-तोल और मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल, मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ, तो इसमें जो 4 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, विशेषण। मैं कुछ मीठा भी खाता हूँ, तो इसमें कुछ मीठा बताया था आपको, मीठा तो क्या हो जाएगा, विशेषण। कुछ क्या हो जाएगा इसमें, परिमाणवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाण और एक अनिश्चित। निश्चित क्या होता है, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध फिक्स है, 2 लीटर, 10 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम सोना। और अनिश्चित में क्या हो जाएगा, कुछ, थोड़ा, बहुत। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का नहीं अपितु अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा बहुत, बहुत घी, कम चीनी। नेक्स्ट देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या संख्यावाचक संख्या का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, कितने, 60, तो ये 60 क्या हो जाएगा, विशेषण। और कौन सा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रमेश ने 2 दर्जन केले लिए हैं, तो कितने दर्जन, 2, तो ये 2 संख्या है ना, 2 संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है धक्का मुक्की में कई लड़के घायल हो गए, कई कौन सा विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में भी कौन सा, अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण प्रमुखतः 2 प्रकार के होते हैं, जैसे निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में वही 10 विद्यार्थी, 5 कॉपियां, 2 गांव। और अनिश्चित में जैसे कुछ, थोड़े से अधिक, 5, 6। परिमाणवाचक और संख्यावाचक में क्या अंतर होता है, देखिए पढ़ते हैं क्या अंतर होता है इसका। यदि विशेषण गिनी जाने वाली वस्तु से हो तो उसके साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक। अगर वस्तु को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो उसके साथ संख्यावाचक विशेषण लगेगा। अगर उसको मापा जाए, जैसे दूध, दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, उसको माप सकते हैं, तो उसमें क्या उनसे हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मोहित 10 केले, अब केले को हम काउंट कर सकते हैं तो 10 क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। मोहित 10 किलो दूध, अब दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। मैंने अधिक सेब खा लिए, सेब को हम वही काउंट कर सकते हैं, संख्यावाचक हो जाएगा। कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना, तो इसमें क्या, परिमाणवाचक हो जाएगा। एक होता है सार्वनामिक विशेषण, जो हमने टाइप्स पढ़े थे उसमें बताया था कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक कौन सी, यह है, तो यह विशेषण हो जाएगा। कोई व्यक्ति गा रहा है तो कोई हो जाएगा। कौन लोग आए थे, तो इसमें कौन क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ये सर्वनाम है और यहाँ पर ये क्या है, किसका यूज कर रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण का। चलिए सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे ये संज्ञा या सर्वनाम की निश्चयात्मक संकेत करते हैं। जैसे यह कलम उठा दो, मतलब जो कलम पास में रखी है दिख रही है उसको, यह कलम उठा दो, उस पुस्तक को यहाँ ले आइए। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक। ये संज्ञा और सर्वनाम के क्या, अनिश्चयात्मक संकेत करते हैं। जैसे किसी को कुछ दे दो, अब किसी को कौन है पता नहीं, यार कुछ क्या देना है ये भी नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है, तो कोई व्यक्ति की कोई पहचान नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का क्या कराते हैं, बोध। जैसे वे लोग कौन थे, कौन लड़की खड़ी है, आप क्या समाचार देना चाहते हैं, कौन सी फिल्म देखनी है। तो ये जो प्रश्न कर रहे हैं ये कौन से हो जाएंगे, प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएंगे सार्वनामिक। नेक्स्ट है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़ते हैं। जैसे जिस कार्य को करना हो उसके बारे में अच्छी तरह विचार कर लो। अब किसके बारे में, उसके बारे में, तो ये जो सेंटेंस है ये पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, जैसे उसके बारे में, जैसे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, तो ये उसके है, ये विशेषण हो जाएगा। जो आदमी कल आया था वह है, तो ये वह है, जो वह, जिस, ये क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। नेक्स्ट सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है, ये भी थोड़ा कंफ्यूजेबल है, इसको देखते हैं। यदि सार्वनामिक विशेषणों का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से पहले हो
तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यदि अकेले में हो तो ये सर्वनाम। जैसे यह आम पका है और वह कच्चा, तो ये क्या हो जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। और वह क्या है? इसमें सर्वनाम। यह आम, आम क्या हो जाएगी? इसमें संज्ञा, संज्ञा के पहले आया है तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। अब वह कच्चा, तो ये वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। उस घर में मेरी सहेली रहती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, उस घर में। उसने मुझे बुलाया, तो ये उसने क्या हो जाएगा यहाँ पर? सर्वनाम। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित होते हैं वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बनारसी जूड़ी, बनारसी साड़ी, जापानी जूते, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, ये क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यही प्रविशेषण जो विशेषण सब विशेषण की विशेषता बताते हैं वही प्रविशेषण कहलाते हैं। बता दिया था हमने शुरुआत में आपको। चलिए फ्रेंड्स, इसको दोबारा से देख सकते हैं आप, वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू गाइस।